फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर फैसला चुनाव कर, आगे बढ़ देख फिर होता है क्या। जय हिंद साथियों, मैं पृथ्वीराज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्यारे से चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के तत्व का पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 का वीडियो अवश्य देख लें, ताकि जो पार्ट 2 है वो आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। और पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि 3D के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को कैसे बनाते हैं। आइए उसी पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम पूछें 3D श्रेणी, 3D श्रेणी में तत्व कहाँ से कहाँ तक होते हैं और कुल कितने होते हैं। तो 3D श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या जो है वो 10 है। और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक है तो आप बता दोगे कि सर स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है तो आप बोलोगे 21। और सर जेडन का है ये 30। तो 21 से लेकर के 30 तक ये कुल 10 तत्व जो है 3D श्रेणी में आपके रखे गए हैं। सर क्यों रखे गए यही तत्व क्यों रखे गए हैं? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में जाता है। कुछ समझ नहीं आया क्या मतलब इस बात का? आइए समझाते हैं। सबसे पहले आपको अगर ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है तो महान व्यक्ति आप-बाऊ के नियम को तो सुनना ही होगा। आप-बाऊ का नियम, आप-बाऊ का नियम क्या कहता है? आप-बाऊ का नियम इस प्रकार है: 1s 2s 3s 4s 5s और 6s 7s। ये तो यस उपकोष हो गए। इसके बाद में 2D 2p 3p 4p 5p 6p 7p। और इसके बाद में 3D 4D 5D 6D, इसके आगे 4f 5f। ये आप-बाऊ का नियम है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका सबसे पहले 1s में भरा जाएगा और उसके बाद में 2s में, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s और फिर 4s नहीं, गलत, 4s नहीं 3p के बाद में 4s, उसके बाद में 3D के बाद में 4p के बाद में 5s के बाद में 4D के बाद में 5p के बाद में 6s और उसके बाद में 4f 5D 6p और 7 में और लास्ट में 5f 6D 7p। इस तरीके से आप-बाऊ का नियम होता है। सर ये एक बात तो नहीं बताई आपने कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे। तो यस में सबसे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 0 से लेकर के आप 2 तक भर सकते हो, यानी कि 2 भर सकते हो। पी वाले में, पी उपकोष में आप जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो मैक्सिमम 6 भर सकते हो। डी वाले में मैक्सिमम संख्या 10 भर सकते हो। एफ वाले में 14 भर सकते हो। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाओगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आइए सीखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन विन्यास तो 1s
1s2 2s2 2p6 इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपको थोड़ा सा बोरिंग भी फील होगा और बहुत लंबा सा इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका बनता चला जाएगा। क्या करें फिर, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तत्व के पास में जो अक्रिय गैस पड़ती है पास वाली, सर अक्रिय गैस कितनी होती हैं, अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं, तो अक्रिय गैस होती है हीलियम, उसके बाद में होती है नियान, उसके बाद में होती है आर्गन, आर्गन के बाद में आपकी होती है क्रिप्टॉन और उसके बाद में होती है जीनान और लास्ट होती है रेडान। ये अक्रिय गैसें होती हैं, ये किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करती हैं और इन्हीं को कहा जाता है नोबेल गैस। सर इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इनका परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसका होता है 10, इसका 18 और इसका 36, इसका 54 और इसका 86। ये बड़ी अच्छी बात है। अब इससे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकोगे। कैसे, आइए बताते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बनाए हैं, आप अगर आप नहीं देखे हैं हमारा पार्ट 1 तो आप ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको पार्ट 2 समझ तो आएगा लेकिन पूर्णतया नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा। तो इससे अगर पार्ट 1 को समझना चाहते हो अच्छे से तो पार्ट 1 जरूर है, पार्ट 2 को समझना चाहते हो तो पार्ट 1 जरूर देखें। ठीक है, तो इसमें से लेते हैं, जैसे 21 से 30 तक दिए गए हैं तो सबसे पहले हम 26 ले लेते हैं। सीरियल से पार्ट 1 में बने हुए हैं, तो 26 पे कैसे बनाओगे, तो 26 के पास में देखिए सबसे पास वाली अक्रिय गैस कौन सी फंसेगी, कौन सी होगी सर, आर्गन होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आर्गन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब कितने बचे हुए हैं 18। उसके बाद में सर, इसके बाद में कौन सा आएगा चेक कर लेते हैं। आपने इसमें 2 भर दिए, इसके बाद में आपने इसमें 2 भर दिए, 2 और 2 4 हो गए। इसके बाद में आपने 6 इसमें भर दिए, 2 2 4 और 6 10 हो गए। इसके बाद में आपने 2 इसमें भर दिए, तो 2 2 4 6 10 और 2 12। उसके बाद में 6 आपने यहाँ पे भर दिए, तो अब कितने हो गए 18, यानी आर्गन यहाँ पे होगी आर्गन। अब बताइए इसके बाद में कौन सी कक्षा आने वाली है, उसके बाद में आने वाली है 4s। 4s में सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, कितनी होगी 2, ज़्यादा तो नहीं हो गए। इसके बाद में अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं 18, 2 20, 6 बचे हुए हैं। और अब उनको किस में भरोगे 3D में, 3D में कितने भरोगे 6। ये तो बहुत नॉर्मल है, हर कोई कर सकता है। कुछ थोड़ा सा कठिन बताइए सर। चलिए देखिए, Fe अगर आपसे बोला जाता है 2 पॉजिटिव बनाइए, अब कैसे बनेगा। अब सर है ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, देखिए अब हम आपको बनाते हैं Fe2 पॉजिटिव का। Fe2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, Fe2 पॉजिटिव का मतलब है कि Fe तत्व ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर दिया है, त्याग दिया है। अच्छा, तो टोटल कितने थे 26 थे। इसका मतलब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है तो अब इसके पास कितने बचे हुए हैं, अब इसके पास बचे हुए 24 बचे हुए हैं। तो अब इन 24 का कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आर्गन रख लेंगे, आर्गन। ओके, आर्गन तो रख लोगे, आर्गन का कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब ये बताइए सर कि हम जो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना है वो हम s कक्षक से त्यागें या d कक्षक से त्यागें, तो आपको बता दें हमेशा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो s कक्षक से त्यागे जाएंगे। तो कितने त्यागना है 2 त्यागना है। इसके पास हैं कितने टोटल 2 होते हैं टोटल मैक्सिमम, तो दोनों त्याग देंगे तो कितना होगा 0। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4s कक्षक में कितनी होगी 0 होगी। ओके, अब यहाँ पर कितना बचा 3d6। ओके, समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक और रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 24 पे क्या होता है क्रोमियम होता है आपका, क्रोमियम।
सर क्रोमियम नॉर्मली अगर बनाओगे तो क्रोमियम क्या क्या बनेगा, आर्गन। आर्गन का कितना हो गया 18, 4s1 18 और 1 19, कितने बचे हुए 5, तो 3d5। अब इसका भी थोड़ा सा हार्ड बनाइएगा, इसका भी थोड़ा सा अगर हार्ड बनाओगे तो क्या बनेगा, अगर हम पूछ लें आपसे 24 क्रोमियम 2 पॉजिटिव ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा आपका, कहोगे कि सबसे पहले इसमें हमको 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना है और सबसे पहले त्यागने की जो कक्षा होती है वो 4s होती है, यानी यस से हमें त्यागना है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आर्गन आर्गन लिख लेना है, आर्गन तो अक्रिय गैस है। इसके बाद में हमें 4s त्यागना कितना है 2, है कितना है कितना इस पे 1, तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, पहले तो 1 तो त्याग दीजिए, इसका 1 त्याग दिया आपने, इसके बाद में आप 3d में से भी 1 त्याग दीजिए, तो कितना बचा 4। समझ में आ गया। अब चलिए आते हैं अगली श्रेणी पर, आज के सेशन पर, जो है हमारी 4d श्रेणी। ये है 4d श्रेणी। इसमें तत्व कहाँ से कहाँ तक है, इसमें तत्व हैं 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक। 39 से लेकर के 48 तक 4d श्रेणी के तत्वों को अब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो सर इसका वैसा कुछ भी नहीं है क्या, जैसे कि 3d श्रेणी में आपने बताया था, है ना। आप एक बार फिर से अक्रिय गैसों को लिखिए। अक्रिय गैस सबसे पहले हीलियम, फिर उसके बाद में नियॉन, और इसके बाद में आपकी आर्गन, और आर्गन के बाद में आपकी क्रिप्टॉन, और उसके बाद में जीनान, और उसके बाद में रेडान। ये इसका परमाणु क्रमांक 2, 10, 18 और 36, 54 और 86। तो अगर आपसे पूछूं कि सर आप 4d श्रेणी के तत्वों में कौन सी अक्रिय गैस यूज करोगे, तो नॉर्मल क्या है कि इसमें देख लीजिए आप कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जो इन तत्वों के सबसे नज़दीक है, तो आप कहोगे सर पता चल गया कौन सी गैस है, वो है क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन को इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम रख लेते हैं, क्रिप्टॉन और क्रिप्टॉन। हर तत्व में आप पहले क्रिप्टॉन को रख दीजिए। तो ये आप जो है बहुत लंबी सीढ़ी को एकदम भाग के चढ़ जाओगे। सच, हाँ बिल्कुल सच। तो ये क्रिप्टॉन रख दिए। क्रिप्टॉन कितने पे है, 36 पे है, तो यानी कि 36 तक सभी में से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इनका काम खत्म हो गया। आइए अब इसके बाद में कौन सा कक्षक आएगा, तो फिर से आप बाबूजी को याद कर लीजिए। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p और 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f। उनतालीस को चेक करना है। सबसे पहले देखना है हमको 1s, फिर 2s, 2, 2, 4, 6, 2, 2, 4, 6, 8 और उसके बाद में 2, 2, 4 और 6, 10 और 12, 12 और 6, 18, 18, 2, 20, 20 और 10,
30, 30 और 6 36, यानी यहाँ पर मिलेगी आपकी क्रिप्टॉन गैस, जो कि अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। इसके बाद में आएगा आपका 5s और उसके बाद में श्रेणी आ जाएगी जो आपको है ज़रूरत, जिसका नाम है 4d, यानी कि इसके बाद में आप रखोगे 5s और उसके बाद में 5d, 5s 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 और इसके बाद में रखोगे आप 4d 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 4d, इस तरीके से आप सभी में 4d रख लोगे। आइए अब इन पे इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। कैसे? सबसे पहले है 39 पे इटीरियम, 40 पे जर्कोनियम, 41 पे नायोबियम, 42 पे मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये अमोनिया के लिए, 43 पे टेक्नीशियम, 44 पे रुथेनियम, 45 पे रहोडियम, 46 पे प्लेडियम और 47 पे आपकी सिल्वर और 48 पर कैडमियम। आइए देखते हैं, 39 में से आपने 36 भर दिए, अब कितने बचे हुए हैं? 3, जिनमें से आपको 2 भर देने हैं यस में। अब कितना बचा हुआ है? अब बचा हुआ आपका 1। लीजिए सर, बन गया? हाँ बन गया। अब आते हैं अगले पे, जर्कोनियम पे। जर्कोनियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 40। जर्कोनियम पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 40, जिसमें से आपने 36 भर दिए हैं और 36 के बाद में 2 यस में भर दोगे। उसके बाद में आपके पास कितने बचेंगे? 36 और 2 38। अब इसके बाद में आपके पास बचे 2 भर दीजिए 4d में। लीजिए, ये आपका जर्कोनियम का भी हुआ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो नायोबियम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यस उपकोष से उत्सर्जित होकर अर्थात निकल करके 4d में आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा। अभी तक आप इसमें 2 रखते थे, तो इसका मतलब सर 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और इसके बाद में आइए काउंट कर लेते हैं, 41 में से 36 और 1 37। 37 के बाद में यहाँ पर कितने बचे हुए हैं? 3 बचे हुए हैं। एक सेकंड 36 के बाद में 37 और 37 से 41 तक कितना बचा हुआ? 4 बचा हुआ है, तो 4d4। इसके बाद में मोलिब्डेनम में भी 1 इलेक्ट्रॉन यस कक्षक से निकल जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। और यहाँ पर हैं 42 इलेक्ट्रॉन आपके पास में, और जिसमें से आपने 36 दे दिए क्रिप्टॉन को। अब बचे आपके पास जो शेष इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से आपने 1 इलेक्ट्रॉन 5s में गया। वैसे तो जाते 2 हैं, लेकिन 1 उत्सर्जित हो गया, तो 1 बचा यहाँ पर। तो 36 और 1 37। अभी भी यहाँ पर कितने बचे हुए हैं? 5, तो 5 भर दीजिए आप 4d में। इसके बाद में आ जाते हैं टेक्नीशियन पे आ जाएंगे, तो उसमें 36 और 1 37, इसमें भी 1 उत्सर्जित हो जाएगा। और इसके बाद में 37 के बाद में 6। उसके बाद में रुथेनियम पे आते हैं। रुथेनियम भी 1 निकाल देता है, 1 त्याग देता है, तो इसमें अब आ जाएंगे 7। चेक भी करते रहना है, 36 और 1 37 और 7 44। इसके बाद में रहोडियम पर भी आते हैं। रहोडियम भी 1 यस कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो अब इसमें आ जाते हैं 8। इसके बाद में प्लेडियम। सर इसमें भी ऐसे ही होगा? ना, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें यस कक्षक दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसमें क्या बचेगा? सर 0 बचेगा।
बहुत सिंपल। जब इसमें से एक एक निकलता था तो एक एक बचता था, अब इसमें के दोनों निकल गए, त्याग दिए इसने, तो अब यहाँ पे 0 बचा हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा जा करके चेक कर लीजिए, 36 और यहाँ पे 46, 46 से 36 जब निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 चले जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 10। इस वाले को ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि प्लेडियम जो है अपने यस उपकोष से दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। आ जाइए चांदी पे, चमचमाती हुई चीज़ पे, चांदी में क्रिप्टॉन में ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तो इसमें भी कितने होंगे, 47 हैं, 47 में से 36 और 1 37, अभी भी बचे हुए हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आप 4d में रख दोगे। इसके बाद में लास्ट आपका कैडमियम में 36 क्रिप्टॉन के हो गए, टोटल 48, ये बिल्कुल साधारण है, तो साधारण है, ये दो के दोनों ऐसे कोष में भर दिए जाएंगे। इसके बाद में 36 और 2 38 और 10 48। तो ये हुए आपके 4d श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। आइए अब चलते हैं आपकी 5d श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास देखने पर। ये है 5d श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग जीनान भरेंगे, जीनान के बाद में 4f आएगा, 4f के बाद में 5d आएगा, और 5d के बाद में 6s आएगा। 4f में जो है इलेक्ट्रॉन जो है हम कितने भर सकते थे, यस में कितने भर सकते थे, यस में भर सकते थे 2, डी में भर सकते थे, पी में भर सकते थे हम लोग 6, और डी में भर सकते हैं 10, और एफ में भर सकते हैं 14। ठीक है, चूंकि ये लेंथेनम है, लेंथेनम जो है एफ में इसके पास 0 होता है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन 4f कोष में नहीं जाता है, और ये 54 पे होता है। 57 में से 54 निकाल दीजिए, कितने हो गए, 3 बचे, 2 आप इसमें भर दीजिए और डी में 1 भर दीजिए। इसके बाद में हाफ नियम पे आते हैं, 72 वाले पे, इसके लिए भी हमको जीनान यूज करना है। जीनान 54 हो गए, उसके बाद में हमें 6s 2 में 2 भर देना है, 54 और 2 56, और उसके बाद में हमें 4f में 14 भर देना है। अब कितना हुआ जा करके 14, और इधर से जोड़िएगा 54 और ये 14 और ये 2, टोटल कितना हुआ, 4 4 8 और 2 10, 5 और 1 6 और 1 हासिल 70 हैं। कितने यहाँ पे 72। तो 5d में कहोगे सर आप 2 बचा हुआ है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं आप 73 वाले पे। 73 वाले में भी आप 4f में 14 भर दोगे, 6s में आप 2 भर दोगे, और 5d में आप क्रम से करते चले जाओगे तो 3 भर दोगे। इसके बाद में क्या सर ऐसे ही सम में करना है, सम में नहीं करना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है AU पे, बाकी तो सारे के सारे नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 के बाद में 4 6s 2, और इसके बाद में जीनान फिर से, और 4f 14, और 5d 5, और 6s 2। इसी तरीके से ओस्मियम के लिए भी जीनान के बाद में 4f 14, और उसके बाद में 5d 6, और यहाँ पर 6s 2। इसके बाद में नेक्स्ट के लिए जीनान 4f 14, 5d 6 के बाद में 7, और यहाँ पर 6s 2,
अब थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है। किसके द्वारा त्याग दिया जाता है? यस के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14। आइए चेक करते हैं इसका कितना हो जाएगा। देखिए 54 हो गया है आपका, 54, और ये आपके 14 हो चुके हैं। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भरा है तो टोटली 15 हो चुके हैं। 5 4 9 और ये 6, तो ये कितना हो गया है आपका? 69 हो चुका है। और आपके पास में टोटल है 78। 78 के लिए अभी भी आपको कितना चाहिए? 9 चाहिए, तो आप 9 भर दोगे। या इसका ये भी एक होता है, आप इसका ये भी बना सकते हो, G9 4F14 5D 8 और 6S2, ये भी बन सकता है। इसके बाद में आ जाते हैं सोने पे। 4F14 5D में बाद में पहले आएंगे 6S1 करेंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से निकल करके इस वाले में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 14 और एक 15 और 54, 14 15 और 54। तो अभी भी जोड़ा था हम लोगों ने, कितना आया था? 69 आया था। सर यहाँ पर फिर कितना बचेगा? 69 से अगर 79 से आप 69 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। आ जाते हैं लास्ट मरकरी पे। इसके लिए भी हमको G9 यूज करना है। 4F14 और 6S2 और उसके बाद में यहाँ पर 5D में 14 और 2 16 और 54 70 और लास्ट में कितना बचा? 10। तो टोटल कितना हो जाएगा? 80। ये रहा आपका 5D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको अच्छे से कॉपी पर अपने नोट कर लीजिए। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक ज़रूर भेजिए, ताकि आपके जो मित्र उच्च शिक्षा से दूर हैं उनको ये उचित शिक्षा मिल पाए, सही से ज्ञान मिल पाए। धन्यवाद।